हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से ही बात करेंगे, पीएसपी के रहनुमा से बात करेंगे, एमकेएम से ही बात करेंगे, टीएलपी पीपल्स पार्टी से सब क्या हुआ है, और एक एनालिस्ट से भी कि इन सब नताइज का मतलब क्या है। चूंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे पाकिस्तान ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जा रहा है, फिर देखें आम इंतखाबात कब होते हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। टू स्टार्ट विद, हमारे साथ पाक सरजमीन पार्टी से अरशद वोरा साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है पाक सरजमीन पार्टी के। मुस्तफा कमाल साहब के बाद जाहिर है वो सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल है पाक सरजमीन पार्टी के। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राफे हुसैन, वो इस वक्त मौजूद हैं। राफे, ये आप पहले सबसे पहले तो ये बता दें, अभी जो नतीजा आ रहा है, आप देखते हैं फाइनल नतीजा जो भी है, लेकिन तहरीक लब्बैक का इतना क्लोज आ जाना एमक्यूएम से, बल्कि 40-50 वोट ज्यादा है इस वक्त, तो ये अपसेट नहीं है? बिल्कुल वसीम, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी नाकामी है कि इतना वायलेंस आज इस हलके में हुआ है और एक बंदे की जान चली गई, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा ये कि जहाँ पे आपने अपसेट की बात की, तो बिल्कुल तहरीक लब्बैक ने अपसेट दिया है। जहाँ पिछली बार उनको 30,000 वोट पड़े, ठीक है ज़मीनी इंतखाब है, वोट कम पड़ते हैं, लेकिन इस बार जो टर्न आउट है वो 8.31 है। मतलब वोटर्स ने वोट डालना मुनासिब ही नहीं समझा कि उनके सामने जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे वो उनको अच्छा ही नहीं समझते थे कि इनको वोट दिया जाए। फिर बहुत सारे महज़क़ात हैं वसीम, तहरीक लब्बैक का पहले नंबर पे आना और बिल्कुल क्लोज होना, 40 वोटों का इस वक्त एमक्यूएम और तहरीक लब्बैक के दरमियान फ़र्क है। और अभी 309 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से अभी 30 या 35 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना रह गया है। तो मामला जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो पहले पार्टी तहरीक लब्बैक ने 30,000 वोट लिए थे, वो अब एमक्यूएम को, जिसने 60,000 वोट लिए थे, वो डिफीट करने जा रही है। तो ये वाकई अपसेट है। और इसमें एक अपसेट ये भी है वसीम के, इसमें एक वजह ये भी है कि महाजिर कौमी मूवमेंट, उसने 7,000 वोट यहाँ से लिए हैं। ये 7,000 वोट जो है ये एमक्यूएम को भारी पड़ गए हैं, क्योंकि ये 7,000 वोट जो है माजी में कभी महाजिर कौमी मूवमेंट को यहाँ से इतना वोट नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आफाक अहमद का बयानिया था, वो जो है वो लांडी कोरंगी की आवाम ने उस पर लब्बैक कहा है, और 7,000 वोट आफाक अहमद को पड़े हैं, जिससे एमक्यूएम को ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये वोट जो है वो महाजिर वोट है और ये आपस में ही तकसीम होता है। तो ये जो है अच्छा, एक इसमें ये बड़ा फर्क है। इसमें ये कितना फर्क है कि वो जो बानी जो रहे एमक्यूएम के, उन्होंने लंदन से वो ये तकरार होती रही कि ना दें वोट इनको, हमारे नुमाइंदे ने वोट ना दें। क्या ये उस पर भी रिस्पॉन्ड किया है कुछ लोगों ने, एमक्यूएम के वोटर्स ने जो नहीं निकले? देखिए वसीम, बिल्कुल उसका ये भी एक फैक्टर है, जो बाइकआउट का ऐलान किया गया था, बिल्कुल एक फैक्टर वो भी है। कई लोग ऐसे हैं जो उस बयान के बाद, उस ऐलान के बाद उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है। ज़्यादातर ज़राए ये कहते हैं कि जो एमक्यूएम के हमदर्द हैं, उन्होंने इस बार वोट कास्ट किया, जो वोटर हैं वो बाहर नहीं निकला। और हमने ये देखा, हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वोटर इस बार बाहर नहीं निकला। उसके कई वजूहात हैं, महंगाई भी है, लोग जो हैं वो अपने मसाइल हल ना होने की वजह से तंग भी हैं, और यहाँ पर एक माजी रहा है, यहाँ पर बड़ा खून खराबा हुआ है, यहाँ पे बड़े वायलेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो बड़े ज़ी-शऊर हैं, वो देखकर वोट कास्ट करते हैं किसको वोट कास्ट करना है। तो ये बहुत बड़ा हल्का है। लांडी एक अपनी अहमियत रखता है, कोरंगी एक अपनी अहमियत रखता है, और कोरंगी तो आप समझे कि एमक्यूएम का गढ़ है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा प्लीज मेरे साथ रहिएगा राफे, मैं जरा दीगर मेहमानों के पास भी जाऊं, और इस दौरान अगर उसको खबर आए तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। और चूंकि ये है, ये सारी की सारी सूरत हाल बहरहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, आई ओपनर है कि ये क्या मामला है। अरशद वोरा साहब हैं, वाइस चेयरमैन पीएसपी हमारे साथ हैं। तहरीक लब्बैक से भी हम करेंगे बात। तहरीक लब्बैक इस वक्त भी सिंध असेंबली में प्रेजेंस है। हु नोज़ कि अभी कुछ देर बाद नेशनल असेंबली में भी उनकी ये पहली सीट हो जाएगी, फैम नॉर्म, या पहली सीट हो जाएगी तहरीक लब्बैक की, जो कि नेशनल में इस वक्त नहीं है। तो तहरीक लब्बैक अगर ये इलेक्शन जीतती है तो ये पहली सीट हो जाएगी। और ऑल्सो आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एमक्यूएम की हार को अपनी फतह से भी ताबीर करेगी। आप ये सुनेंगे आप कि तहरीक इंसाफ ये कहेगी, वहाँ की सिंध की क़यादत ये कहेगी कि एमक्यूएम को इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ देने पर कराची की अवाम ने मुसरत कर दिया। और अगर एमक्यूएम आज की सीट हारती है तो एमक्यूएम अपनी 25% सीट लूज कर रही है। एमक्यूएम के 4 तो सीटें हैं कराची में, तो उसमें से एक सीट हार जाती है अगर, तो 25% सीट लूज करती है एमक्यूएम। ये इतना बड़ा धचका होगा एमक्यूएम के लिए। आज तसादुम भी बहुत हुआ है, रिजल्ट पे भी हम बात करते हैं। अरशद वोरा साहब, आप पहले बताइएगा, ये रिजल्ट्स पे तो हम बात करते हैं कि इसमें पीएसपी की कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं, चूंकि 5वें नंबर पर है, अगर गलत नहीं उस वक्त तो इस पर भी मैं बाद में बात करता हूं आपसे। लेकिन ये तसादुम, ये तो नहीं होना चाहिए था। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है, कराची के लोगों की बड़ी मुश्किल से जान छूटी है इस तर्ज के वाकयात से। अरशद वोरा साहब।
थैंक यू वसीम, आपने बड़ा अच्छा सारा डिटेल पूरा जो है एक खाका आपने दिया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हकीकत पर मबनी हैं। लेकिन देखें, यहाँ सुबह से एक टेंस माहौल था, बल्कि सुबह से क्या, ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी जो है बड़ा ही टेंस किस्म का माहौल रहा है, ख़ास तौर पर टीएलपी के हवाले से, क्योंकि टीएलपी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो इस्लामिक बेस्ड नारे लगाकर और लोगों को, अब जाहिर सी बात है जब वो लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक का नारा लगाते हैं तो क्या हम लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक के खिलाफ तो नहीं जाएंगे ना। हाँ। हमने भी लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक के नारे लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक सेगमेंट लेके आ जाते हैं, ये विच इज़ रॉन्ग। मतलब ये किसको, यहाँ पे क्या हम मुसलमान नहीं रह रहे, इस शहर में क्या मुसलमान नहीं हैं हम लोग, मतलब ये किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ये, जिस तरीके से आज इन्होंने देखा। आज हुआ क्या, आज झगड़ा किस बात पे हुआ कि मेरी बात फायरिंग तक पहुंच गई, आपका एक बंदा जान से चला गया, किसने मारा, क्या हुआ? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। देखें, हुआ, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता दूं, आज सुबह से जिस तरीके से ये हो रहा था, आज हम कई पोलिंग स्टेशनों पे गए हैं, वहाँ पर हमने 3 प्रिजाइडिंग अफसर, एक को तो पुलिस ने उसी वक्त अरेस्ट किया है प्रूफ के साथ, जब हमने दिखाया 3-4 पोलिंग स्टेशनों पर ले जाकर उन्होंने जो है पुलिस जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर्स को लेके गई है। प्रिजाइडिंग अफसर को लोगों ने पकड़ के मारा है रंगे हाथों, जब उसको पकड़ा है तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था। और उस माहौल के अंदर क्या करते, मतलब आप ये देखें, मुस्तफ़ा कमाल ने इस शहर में प्यार, अमन, मोहब्बत का पैगाम दिया था, झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ ये बताएं। खत्म किया था। आज इन्होंने असलहे की सियासत को दोबारा शुरू किया। आप अभी भी आप मेरे ख्याल किसी इलेक्शन ऑफिस में, क्या ये कराची में दोबारा असलहे की सियासत लेकर आना चाह रहे हैं, कराची के अमन को बर्बाद करना चाह रहे हैं? ये देखें, कराची में एक अमन आ गया, कराची में रोजाना 20-22 लाशें गिरती थी, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और आज उसके बाद फिर यही जो है शुरू हो गया जिस तरह, और डायरेक्ट इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल पे फायर किया है, डायरेक्ट इन्होंने अनीस कायम खानी पे फायर किया है। मुस्तफ़ा कमाल के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको गोली लगी पैर में, इफ्तिखार आलम के जो है बैक पे गोली लगी, कंधे पे गोली लगी। हमारे ये सैफ साहब जो हैं बेचारे यहाँ के इलाके के हमारे जो कारकुन थे वो शहीद हो गए, उनका बेटा भी यहाँ पे लाश लेकर आया था। अब कल इंशाल्लाह उनकी तदफीन का ऐलान करेंगे। अच्छा, मैं इसमें मुझे अरशद साहब, मुझे लब्बैक का, तहरीक लब्बैक का से मौके पे आप जिस एंगल पर ले जा रहे हो चीजें, हाँ नहीं ये तशद्दुद तो बिल्कुल। कासिम फखरी साहब, रुकन सिंध असेंबली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कासिम साहब की थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा सकें अगर। कासिम साहब भी देखते हैं, रिजल्ट तो भी आ जाएगा थोड़ी देर में, देखते हैं कि आप जीतते हैं या नहीं। अब तक तो आप जीत रहे हैं मामूली मार्जिन से, इसी, लेकिन अब तक तो आप जीत रहे हैं, भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कासिम साहब, ये जिस तरह जाहिर है अरशद साहब का भी आई एम श्योर कहने का मतलब ये जाहिर है, जो आपका नारा है, एक तो हर जमात को हक़ है कि अपना नारा रखे, कोई अपना तशख़्ख़ुस मजहबी भी रखना चाहती है तो बिल्कुल उसका हक़ है, क्यों नहीं। और जाहिर है ये नारा तो ऐसा ना कि जिस पर तो हम सबकी जाने कुर्बानी से ज़्यादा, ये एक मीठा नारा है, बड़ा प्यारा नारा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात सुनी, वही कह रहे थे कि साहब ये नारा जब आप, अब अपने तो अपनी रैलियाँ निकालें, सारा कुछ करें, सब कुछ करें, उनका ये कहना था, मैं उनका मौक़िफ़ पेश करूँ ताकि आप जवाब दे दें, आपकी वजाहत आ जाए कि भाई जब ये नारा लगा कि आप हमारे, मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमारे कारकुनान के आप सरों पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से आगे आके इस नारे को इस्तेमाल करेंगे, हमारे कारकुनान के सरों पे नारा लगाएंगे, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या वो कहते हैं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ आप हैं आशिक रसूल, हम नहीं हैं? और ये जी आप कहिएगा इसमें। बात असल में ये है कि ये नारा तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये नारा तो गुस्ताखे रसूल के लिए है, ये नारा काफरों यहूदियों के लिए है। यहाँ जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए ये नारा ना लगाया जाता है, ना ये हमारे मिसदाक हैं, और ना ही ये साथी हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। हमारे ये नारा के मद्दे मुकाबिल तो कुफ़ार है, यहूद है, गुस्ताखान रसूल है और ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन है। बाकी ऐसा कोई नारा इसको तो आप लेकिन उनके मुताबिक इस नारे को आप बुलंद, आप खुद कह रहे हैं इसका मुखातिब वो है, पहले मेरी बात, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप पीएसपी के कारकुनान के सर पे खड़े रह के लगा रहे हैं नारे। मैंने आपकी बात पूरी सुनी है तो आप भी मेरी बात, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी 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 मेरे भाई, बात पूरी सुने ताकि पूरी वजाहत हो जाए ना। असल में बात ये है कि ये जो नारा हम लगाते हैं इसमें हम किसी का नाम तो नहीं लेते कि इसके खिलाफ या उसके खिलाफ। ये तो क्या माना है, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूँ, जहाँ रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूँ, तो इस नारे से किसी को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे साथी ने कहा कि ये नारा तो लगाएं, बिल्कुल लगाएं, हम भी लगाएंगे, तो लगाना चाहिए, हमें इससे हर्ज ही नहीं है। और ये दूसरी बात ये है कि ये हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं है, ना ही हमारा इनके साथ मुकाबला है। अभी भी आप रिजल्ट में देख रहे हैं कि ये हमारे करीब नहीं है, ये हमारा तो इनके साथ मुकाबला ही नहीं है। हमारा जिनके साथ मुकाबला है वो नजर आ रहे हैं और उनके साथ हमारा कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है।
और बाकी रहेगी बात कि ये जो मामला हुए, तशद्दुद का ये मामला हुआ, ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली है और ये इंतजामिया की नाअहली है। इस बीच में बहुत सारे दाएं बाएं के अफराद जो आते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं और इस मामले को, उस इंतजामिया को, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि ये एक ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें ये मामला हुआ। आगे तो बल्दियात के इलेक्शन है और उसके बाद जनरल इलेक्शन आने हैं, इतने बड़े बड़े इलेक्शन होने हैं, तो फिर उनपे क्या किया जाएगा? किया है आज तशद्दुद? पीएसपी का एक कारकुन जान से गया, जख्मी है कुछ लोग। वो पीएसपी का कारकुन नहीं है, वो हमारा कारकुन है, सैफुल्लाह उसका नाम है। ये कहाँ से इन्होंने अपना घसीट के अपना लिए बना लिया कि हमारा कारकुन है? ऐसी बात नहीं है। हमारे 2 अफराद को गोली लगी है और हमारे बहुत सारे लोगों को जख्मी किया गया है। अभी देखें ना, कितनी एक अजीब सी सूरत हाल है कि जहाँ पर एक शख्स जान से गया और दोनों पार्टीज दावेदार हैं उस लाश की कि ये हमारा था और हमारा था। अभी एक और नई एक सूरत हाल है। मैं भाई ये चैप्टर में आपका 1 सेकंड में क्लोज करवा देता हूँ। जी जी अरशद साहब, ये जो है ना, आप जो है साद ईदी को फोन करें, फैसल ईदी के बेटे को। जब फायरिंग हुई है यहाँ पे उनकी एम्बुलेंस मौजूद थी, उनकी एम्बुलेंस ने जब यहाँ से उठाया है तो उस वक्त ये टीएलपी के काफिले ने उनकी एम्बुलेंस पे भी फायर किए हैं। साथ ये नहीं मेरे सादी खुद यहाँ तशरीफ लेकर आए के लिए। उनका बेटा यहाँ पर अभी अस्पताल से सीधा लाश लेकर एम्बुलेंस में यहाँ आया है। अगर इनके कारकुन थे तो फिर वो इनके पास क्यों नहीं गया या ये उनके घर क्यों नहीं गए? उनके बुर्सा हमारे साथ गोली लगी, उनके बुर्सा को पता था कि वो एक हफ्ते से कहाँ बैठ रहे थे, कहाँ पे काम कर रहे थे, किन लोगों के साथ उठते बैठते थे। तो ये इशू तो जो है आपका 1 सेकंड में रिजॉल्व हो जाएगा। आप जो है फैसल ईदी के बेटे हैं साद ईदी जो यहाँ आए थे, आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर को तो एक तरफ रखें। दूसरे जो ये कह रहे हैं, देखें ये कह रहे हैं ना कि नारा तो ये बिल्कुल यहूदियों के खिलाफ है, काफिरों के खिलाफ है। तो फिर यार आप मुंह पर चढ़कर जो है दूसरी पार्टी के कारकुनों के मुंह पर चढ़कर ये नारा क्यों लगाते हो? क्या हम ये नारा लगाने वाले नहीं है? हमसे बड़े आशिक हो तुम लोग। यहाँ पर देखें, किसी के ऊपर चढ़कर नहीं लगाया गया है। इंसानियत का पैगाम दिया, प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। मुस्तफा कमाल ने तो उसी पैगाम के तहत यहाँ पे 20-22 लाशों का गिरना बंद किया। आप दोबारा वो सियासत चाह रहे हो क्या कि आप यहाँ पर जो है रोजाना लाशें गिरे? आप दोबारा असले की सियासत चाह रहे हो? यहाँ पर हमारे पास पत्थर भी नहीं था कि जो हम मारते। दुनिया ने भी देखा है कि हम पुरअमन खाली हाथ हमने जो कुछ भी किया है, रोडों पे बैठे हैं, जो कुछ भी किया हमने खाली हाथ रहे हैं, खाली हाथ हमने काम किया। हमने ये पूरा असला और ये वाले मुझे अगर इजाजत